जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी में बहराइच की पुलिस आज भी घुसखोर है, भ्रष्टाचारी है, लतखोर है। और चूंकि न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है, कानून व्यवस्था सड़ चुकी है, पुलिस व्यवस्था सड़ चुकी है और अदालतों में न्याय बिकता है। और वहाँ की पुलिस इतनी भ्रष्टाचारी, चूंकि नेपाल का बॉर्डर पड़ता है। और आज का प्रकरण है कि जानकारी मिली, ये मामला जो है 15 तारीख को हुआ था, 15 सितंबर को। और वहाँ के पुलिस को मौके पर 112 पीसीआर पे सूचना दी जाती है। वहाँ पे पुलिस पहुँचती है और देखती है कि पीड़ित ने ये दिखाया वहाँ पर कि उनके तालाब में मछली पालन खुला हुआ है, जो कि लोकल प्रधान ने खुदवा करके वो किया था, जेसीबी लगवा करके खुदवाया था। राम हौसला प्रधान हैं और चुनाव का माहौल भी चल रहा है, तो सारे गिद्ध कौवे जो है इस समय चुनाव के समय लगे हुए हैं। तो जितने सर उतनी लाठी, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और वो जब राम हौसला प्रधान ने जब वो तालाब खुदवाया, पोखरा खुदवाया मछली पालन के लिए, जेसीबी लगवा के खुदवाया और उस समय सफाई भी कराया और सारा पैसा पीड़ित व्यक्ति ने दिया। अब पीड़ित व्यक्ति ने दिया, अब बोला कि चाचा जी पैसा आएगा तो हम इसको लिख के भेज देते हैं। फोटोशूट कई बार हुआ, अधिकारी लोग आए, जांच करके वहाँ पे रिपोर्ट चली गई। आईटीआर के थ्रू ये इसको मांगा गया, तो ये आईटीआर में भी खुलासा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये सब इतने दबंग हैं, इतने वो हैं कि अब इसको झुठलाते हुए ये सब आईटीआर मंगवाया गया है। आईटीआर के थ्रू जो है ये सब सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं और पूरा लेखा जोखा है, पैसा इस अगले ने निकाल लिया है। और बात वही करी जाती है कि पैसा पूरा निकाल लिया है और अगला का खेत भी रहन हो गया, यानी कि गिरवी रख दिया गया। और वो तालाब के लिए चारों तरफ जो है न्याय मांग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन कानून घटिया है, महाघटिया है, कानून सड़ा हुआ है। वही मैकाले वाला कानून है, वही अंग्रेजों वाला कानून है, यही कांग्रेसियों का कानून है। और नेता भी यहाँ के देखा जाए तो सब सही नहीं है। योगी जी अच्छे हैं, मोदी जी अच्छे हैं, अमित शाह जी अच्छे हैं, संजय शर्मा जी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे नहीं हैं। और सोचो, इसमें इतना बड़ा घोटाला होता है। 15 तारीख की घटना है कि 15 तारीख को जो दबंग था नागेंद्र, पपिंदर के तालाब में मछली चोरी करके हमेशा निकाल लेता है। वो प्रधान का संरक्षण है और वहाँ के लोकल के गुंडों का संरक्षण है। अब पूरा वहाँ पे लुनिया बिरादरी है, लुनिया को चौहान बोलते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लुनिया बिरादरी है। इकलौता परिवार है अगला, पहले नंबर पे जो जनसंख्या है वो है लुनिया बिरादरी की, जिसको चौहान बोलते हैं वहाँ पे पेटरा में। और दूसरे नंबर की जो जनसंख्या है वह है यादवों की। तो वो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं सब, और आपस में सब गठजोड़ करके समझौता, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है तो चुनावी गिद्ध भी जो है कालनेमी की तरह टहल रहे हैं और इनके पास वोट बैंक कम है, इस वजह से इनका कोई साथ नहीं दे रहा है। और वही राम हौसला प्रधान, चाहे और भी यादव, इसमें मौजूदा प्रधान यादव है, तो वो चौहान का वहाँ पे वोट है 150 वोट, तो उसको कैप्चर करने के फिराक में है नागेंद्र, जो माफिया है, दबंग है, ठेकेदार है। तो इस वजह से, और वहाँ पर एसआई अजय प्रताप यादव को एप्लीकेशन दी जाती है, टहलाता रहता है। और जो एसएचओ साहब थे उनसे बात हुई तो पता चला सेकेंड डे 16 तारीख को मिले पीड़ित से, लेकिन वो 17 तारीख को बताया कि हमारे यहाँ बच्चे का डिलीवरी होना है, मैडम हमारी प्रेग्नेंट हैं, हॉस्पिटल में है, तो बहराइच चला गया था और उसको नकारा जाता है। और 1-2 दिन के लिए वो वहाँ पे अजय प्रताप यादव ने संभाला कार्यभार, और यादव प्रधान जाता है और यादव लोगों का जो है वहाँ पे पैरवी चलती है और पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है। तो ये सब सपाई लोग हैं और सपा के ही वहाँ पे कार्यकर्ता हैं। तो वो कहते हैं कि देखो, तुम्हारे भाजपा की भले ही सरकार है, लेकिन हम लोग सपाई हैं, हम लोग जो चाहेंगे वो करके दिखाएंगे। कानून व्यवस्था हमारी है, भले ही तुम्हारी सरकार है, लेकिन हम लोग जो चाहेंगे वही होगा। और योगी महाराज
कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, ना ही जो है भाजपा के कोई भी मंत्री सांसद कुछ उखाड़ पाएगा। अखिलेश भैया जो चाहेंगे वही होगा, और जो हमारी ही पुलिस है, हमारा ही थाना है। तो यादव की मानसिकता आज भी वही है। 2017 के पहले तो जो क्राइम सब करते थे, लेकिन आज भी पुलिस अधिकारी वही हैं जो 17 के पहले थे। तो इधर पुलिस की भर्ती जो नहीं हुई है उनकी मैं बात नहीं करता, लेकिन जो उधर वाले हैं 2017 के पहले वाले, वो आज भी भ्रष्ट और करप्ट हैं। कितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। तो वही है कि जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, और अब पीड़ित घबराया हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है ऐसा कृत्य देख करके पुलिस वालों का और कानून का, तो पीड़ित को बचाना सरकार का काम है, कानून का काम है। संविधान नाम की कोई चीज होती है। तो यही सरकार से विनम्र आग्रह है कि इस प्रकरण में संज्ञान लें और इसकी पुनर् जो है विवेचना करवाएं। विवेचना अधिकारी कोई निष्पक्ष जांच करे या उच्च अधिकारी बड़े लेवल पे जांच करे और पीड़ित को न्याय दिलाए। वरना पीड़ित के साथ कोई भी घटना होती है तो उसके लिए मोतीपुर थाना की पुलिस जिम्मेदार होगी, और ये जरूर ये घटना होगी, उसके साथ कल को किसी न किसी धाराएं में गलत आरोप लगा के फंसाया जाएगा। तो लिहाजा अपने सरकार, अपने माननीय गणों से ये भी विनम्र प्रार्थना है कि पीड़ित की जान माल की रक्षा करें और इस मामले में तुरंत से पहले संज्ञान लें, और स्वतः संज्ञान हमारे पूजनीय महाराज जी लें और इसमें कार्रवाई कराएं। और डीजीपी हमारे राजीव कृष्णा जी हैं, राजेश्वर सिंह जी के बहनोई हमारे विधानसभा के विधायक जी हैं, उनसे अच्छे संबंध हैं, ताल्लुकात हैं, सब कुछ है। और राजीव कृष्णा जी का, डीजीपी साहब का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम भी उनके लिए सदैव धन्यवाद देते हैं और हमेशा वो धन्यवाद के पात्र रहे हैं। लिहाजा डीजीपी साहब से करवत निवेदन है और योगी जी से करवत निवेदन है, इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर के मोतीपुर थाना और वहाँ के जो भी दबंग हैं, मछली चोरी हुआ है, मछली चोरी का संगीन धारा लगती है, डकैती होती है, जानबूझ करके मतलब दबंग को धमका करके मारने की जो है चोट पहुंचाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, डरा करके, अगर वो भागा ना होता तो उसका मर्डर हो गया होता। तो ये घटना होती है। अब पुलिस हल्के मामले में इसको जो है नगर करके टाल देती है और 2 दिन में ही, 3 दिन में ही चार्जशीट मतलब फाइल कर दी। मैंने इतिहास में पहली बार देखा है कि 2-3 दिन में जो है चार्जशीट लगा दी जाती है। पुलिस का रवैया ऐसा है क्योंकि संविधान महाघटिया है, कानून महाघटिया है। अंबेडकर साहब वाला संविधान नहीं है, ये संशोधित कॉपी है, अमेंडमेंट हुए हैं। ये जो अमेंडमेंट हुए हैं, जो संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 तक ये है, बाकी अभी इधर वाले हुए हैं तो इसमें ये नहीं है। संस्करण है 2025 वाला, संस्करण 2025 वाला है, तो वो चीजें हैं। तो लॉ हम भी पढ़े हैं, लॉ आप लोग भी पढ़े हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार जो यहाँ के मोतीपुर थाना या बहराइच के लोकल पुलिस जो एक्टिविटीज कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, जिहाद भी वहाँ पे हो रहा है मोतीपुर में। तमामों आप लोगों ने देखा, लक्कड़ साहब बाबा वाला पीर जो मजार थी पूरा ढहा दिया गया, तो मोतीपुर थाना क्षेत्र में ही आता था ये मोतीपुर थाना। और वहाँ पर मोतीपुर में बड़ा तेजी से जिहाद बढ़ रहा है और वहाँ पे खुलेआम जो है रेप, बलात्कार, डकैती, चोरी आजकल सुर्खियों में है। चोरी भी बड़ा सुर्खियों में है, जो कि पुलिस के संरक्षण में होता है। और चोर आते हैं, पैसा देते हैं और उनको जो है पकड़े जाने के बाद भी वो बच जाते हैं। तो इतना भ्रष्ट और करप्ट पुलिस है वहाँ की। तो ये आप लोगों से, श्रीमान जी लोगों से, माननीय गणों से प्रार्थना है कि इसमें न्याय दिलाने की कृपा करें। तो इसीलिए कहते हैं ज़्यादा बच्चा पैदा करो, जितने सर होंगे उतने वोट होंगे। कोई पपिंदर के साथ में खड़ा नहीं हुआ। तो अब पुलिस के पास भी गए न्याय मांगने के लिए, पुलिस भी भ्रष्टाचारी निकली और मुकदमा जो है पंजीकृत नहीं कर रहे थे। धारदार हथियार से वार हुआ और जब तालाब में मछली निकाल रहे थे, खबर मिली तो मौके पे वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद वो जाल जो लगी हुई थी, उनका जो है सिंघाड़ा बोया गया था, उनका धान बोया गया था, सब जाल लगा करके सब सिंघाड़ा को फेंक दिए। अभी छठ पूजा आ रही है, नवरात्रि चल रहा है, तो सब उखाड़ के पूरा जो है उनका जो सिंघाड़ा लगा था फेंक दिए। मछली पूरा मार के गायब करके बेच देते हैं, खा लेते हैं। और जब वो जाल निकालने गए 15 तारीख को, उस दिन बारिश हो रही थी और वहाँ के सब लुनिया बिरादरी जो है मछली मार रहा था और उनको जो है मारा गया, पीटा गया और धारदार हथियार से वार किया गया।
और वो 112 नंबर पे सूचना दी गई तो पुलिस भी वहाँ पे आती है 2-3 घंटे बाद, और फिर भी वो देखती है कि वो खून से लथपथ हैं पपेंद्र जी, पीड़ित जो व्यक्ति हैं, वादी हैं, लेकिन फिर भी आती है, जाती है दिखावे के लिए, गिरफ्तार करने के लिए और पकड़ने के लिए। तो वो अगला बताया जाता है उन लोगों के माध्यम से, 112 PCR जो नंबर होता है, बताया जाता है कि वो घर पे मिला नहीं, फरार है। तो ये कांड होता है। उसके बाद से 112 में वो किया गया, फिर कहा गया कि नहीं, दूसरे दिन आके आप मुकदमा जो है पंजीकृत करा दीजिएगा थाने में, मोतीपुर थाना पड़ता है। और थाने में जब 16 तारीख को गए वो FIR दर्ज कराने के लिए, 16 सितंबर को 2025 में ही, तो वो टाल देते हैं। जो घटना का होता है उसमें सब मेंशन किया है तो टाल देता है अगला, और ना ही पुलिस मेडिकल करवाती है पीड़ित का, मौके पर दौड़ाती है, क्योंकि वहाँ पर लोकल दबंग लोकल नेता लोग हैं, उनके पास वो लोग जाते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए, ये सब उनकी मदद भी नहीं करते हैं, और पुलिस जो है उनको दौड़ाती रहती है। और ये पता चलता है कि पुलिस ने नागेंद्र जो दबंग है, ठेकेदार है, वो उससे पैसा ले लेती है। पैसा उसमें पुलिस जो ली है 1.5 से 2 लाख रुपए ली है। यानी कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। हमारे योगी जी, पूजनीय महाराज जी चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन अधिकारी अभी भी भ्रष्ट है। और नेपाल का बॉर्डर है, उस सीमाओं का, वहाँ पे भी स्मगलिंग होती है, बॉर्डर से तमाम चीज़ों की चोरी या इधर से उधर होता है, हर एक चीज़ होती है। बॉर्डर का एरिया है, गुलरिया बॉर्डर है, चाहे मोतीपुर में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। कोई भी पुलिस वाला पैसा कमाना चाहता है तो वो मोतीपुर जाना चाहता है। और सब कुछ करने के बाद जब मामला संज्ञान में आया तो वो पता चलता है कि 8 दिन बाद 23 तारीख को शाम को 4 बजे मुकदमा पंजीकृत होता है। 15 और 23 यानी कि 8 दिन बाद वो मुकदमा पंजीकृत किया जाता है, कहने पर, बोलने पर, वरना पुलिस उसको नकारती रहती है। वो भी उस जो है मुकदमे पे नहीं वो पंजीकृत करती है, अपने माध्यम से छोटी धाराओं में, शांति भंग वाली धाराओं में वो मुकदमा पंजीकृत कर लेती है दिखावे के लिए। 23 तारीख को शाम को लगभग 4 बजे मुकदमा पंजीकृत होता है, और वही 28 तारीख को चार्जशीट लगा दी जाती है। 23 और 8 में कितना अंतर है? 24, 25, 26, 27, यानी कि 4 दिन में ही चार्जशीट फाइल हो जाती है। बल्कि विवेचना क्या होती है उसमें, मेडिकल तो पुलिस ने कराया नहीं, ना ही पुलिस ने मौके पर एग्जामिन किया। भाई कोई भी केस किसी आईओ को दिया जाता है तो वो आईओ प्रॉपर तरीके से जाता है, बयान लेता है, गवाही लेता है, और देखता है कि उनका हाँ तालाब खुदा हुआ है तो तालाब में मछली पालन हुआ है, तो सारे जो है सिंघाड़े नोच दिए गए हैं, पूरा उनका अस्त व्यस्त है, सारी मछलियां मार ली गई हैं, और दबंगों का हौसला बुलंद है। अब वो चार्जशीट लगा देता है, चार्जशीट का मतलब FIR लगा देता है। पैसा लिया है 1.5 से 2 लाख रुपए, जो कि सूत्रों के हवाले से ये पता चला है। सुनील कुमार सिंह नाम है, SI सुनील कुमार विवेचना कर रहे थे। और हर्षिता तिवारी जी हैं वहाँ पे क्षेत्राधिकारी, तो उनका फ़ोन तो लगता नहीं है, उनका COG नंबर लगता ही नहीं है। सूचना के लिए उनको जो है फ़ोन किया गया तो लगता नहीं है। इतने करप्ट और भ्रष्ट हैं लोग वहाँ पर कि क्या बताया जाए। ऐसे न्याय कैसे मिलेगा? दर दर जो है पीड़ित भटक रहा है, घूम रहा है कि हमको न्याय मिले, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए माननीय जी से विनम्र निवेदन है, चार्जशीट फाइल हो गई है, और अगले ने जैसा बताया कि पैसा ले करके अगले ने चार्जशीट लगा दिया। तो क्या दबंगों भूमाफियाओं के लिए कानून है? आम आदमी के लिए कोई कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो माननीय योगी जी से आग्रह है, विनम्र निवेदन है, प्रमुख सचिव जी से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के ऊपर उचित जो भी है एग्जामिन करके कार्रवाई करने की कृपा करें, और पीड़ित को न्याय दिलाने की कृपा करें। और कोर्ट भी जो है 90 दिन का चार्जशीट फाइलिंग के लिए समय देती है। उसमें धारा आपका 307 जो इंडियन पिनल कोड था, धारा 307 बनती थी, क्योंकि धारदार हथियार से वार किया गया था। अभी BNS में जो धारा हो गई है 109 है, अटेम्प्ट टू मर्डर। वो घटना हुई, अब पुलिस उसको नकारती है। अब पीड़ित को समझा करके, पीड़ित से भी फोटोकॉपी के नाम पर पैसा लेकर के रिपोर्ट लगवा देती है, समझा देती है। तो ये घटना है, ये छोटी घटना नहीं है, इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है। हमारे
माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय हमारे गृह मंत्री जी को और जो भी उच्च अधिकारी हैं इसको पुनर्विवेचना करवाएं, एग्जामिन करें। बस यही मेरा आप लोगों से विनती है। देर से मिला न्याय भी अन्याय होता है, और कोई भी पीड़ित व्यक्ति आता है तो आप लोगों के भरोसे आता है, और पीड़ित व्यक्ति भी आप लोगों का ही सेवक है, लगातार आप लोगों की ही सेवा करता, आप लोगों की माला जपता है। वो सपा के वोटर हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो कि वर्चस्व जता रहे हैं। अधिकारी भी जो है जो भी भर्ती हुए हैं वो सपा के गवर्नमेंट में हुए हैं या बसपा के गवर्नमेंट में हुए हैं। सब देखा जाए तो जिन किसी का जो है अगर पीएनआर नंबर होता है, किसका पीएनआर नंबर जो है 1992 होता है, किसी का 1998 होता है, कोई किसी का 1996 होता है, किसी का 2002 होता है। तो ये जो भी है यूपी में जो सरकारें रही हैं तो वो भाजपा गवर्नमेंट की नहीं है, वो सब मानसिकता है भ्रष्ट करप्ट। उन लोगों का सिर्फ नियत है सिर्फ अपना घर भरना, कहीं से भी पैसा आए और लूटो और लो। और भाई कानून तो अपने यहाँ महाघटिया है। वैसे भी न्यायालय में भी जाओ तो न्यायालयों में भी जो है खरीदने वाला चाहिए, न्यायालय में भी न्याय बिकता है। अब पुलिस में भी भ्रष्टाचार होता है, लेखपाल जैसे होता है राजस्व विभाग में, तहसील में बिना पैसा लिए पैमाइश नहीं करता है। वैसे ही जैसे वहाँ पे कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, सिपाही दरोगा होते हैं, बिना पैसे लिए आपके यहाँ घर पे जाएंगे नहीं एग्जामिन करने के लिए, जांच करने के लिए पैसा लेते हैं, इतना सब सारी चीज़ें करते हैं। तो सीधा सा तात्पर्य ये है कि न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है, पुलिस व्यवस्था सड़ चुकी है, कानून महाघटिया है। पुलिस रिफॉर्म अति आवश्यक है, पुलिस रिफॉर्म करिए आप लोग, और पुलिस चार्टेड लागू करिए, प्रशासनिक रिफॉर्म करिए, प्रशासनिक चार्टेड लागू करिए, जुडिशियल रिफॉर्म करिए, जुडिशियल चार्टेड लागू करिए, तभी भारत जो है विश्वगुरु बनेगा। और जो समान शिक्षा समान स्कूल था उसको बदल करके विशेष शिक्षा विशेष स्कूल कर दिया गया मनमोहन जी की सरकार में 2012 में। तो ये अमेंडमेंट आता है जो कि देश विरोधी कानून है, और इससे युवाएं बदल रही हैं, यहाँ की नस्लें बदल रही हैं। शिक्षा में ना ही कोई संस्कार है, ना ही कानून का खौफ है। शिक्षा में संस्कार हो जाए और हमारी नैतिक शिक्षा पढ़ानी शुरू हो जाए, गुरुकुल शिक्षा पढ़ाना शुरू हो जाए, तो देश विश्वगुरु बन जाएगा, फिर से पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगी। और यहाँ की नस्लें बर्बाद होती चली जा रही हैं। योगी जी ने कहा है नशा नाश का कारण है, तो यहाँ की युवा पीढ़ी भी नशा कर रही है। लगातार जो है बहन बेटियां भी जो है ओयो में जा रही हैं, क्लब में जा रही हैं, पार्टी में जा रही हैं, खुलेआम सब अश्लीलता परोसी जाती है। माहौल देश का, समाज का, और आने वाली जो नस्लें हैं वो बर्बाद होती चली जा रही हैं। तो हम लोग कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं है, हमारा स्वयं का तंत्र नहीं है। जो भी तंत्र है सब विदेशी तंत्र है। तो ना ही हम संप्रभु हैं। संप्रभु और स्वतंत्र का आप लोग मतलब समझते हैं। भाई देखिए, शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों की, मैकाले की, चाहे मिशनरी हो, चाहे कॉन्वेंट हो, चाहे प्राइमरी हो, वो सब मैकाले की है। और जो अधिकारी या जो नेता वहाँ पढ़ाता है तो बड़ा गर्व फील करता है। कॉन्वेंट का मतलब होता है लावारिस। जो इंग्लैंड में होता था, इंग्लैंड में सीधा यही होता था, जो लावारिस बच्चे पैदा होते थे अय्यासी से या चाहे जैसे भी किसी भी माध्यम से, तो उनको वो सब जो है एक पढ़ाने का जगह, शिक्षा का जो है एक केंद्र बनाते थे, वहाँ पढ़ाते थे लावारिस बच्चों को, तो उसको कॉन्वेंट का नाम दे दिया गया। वैसे ही मिशनरी स्कूल, वैसे ही प्राइमरी। तो ये जो हमारी जो प्राइमरी शिक्षा है 10वीं तक है, चाहे 8वीं तक है, 10वीं तक इसको अपना गुरुकुल शिक्षा पढ़ाने की जरूरत है, नैतिक शिक्षा पढ़ाने की जरूरत है, योग विज्ञान पढ़ाने की जरूरत है, तभी भारत विश्वगुरु बनेगा। यही सब पुलिस जो है शिक्षा लेके आते हैं और घूस दे के आते हैं, आए हैं और वही घूस लेते हैं, और इतनी अचल संपत्ति बना रखे हैं, आय से अधिक संपत्ति बना रखे हैं। तो श्रीमान जी से यही आग्रह है कि इसमें कानून बनाया जाए, और कानून बनेगा तभी देश में शांति आएगी, तभी सुरक्षा की भावना सबके अंदर होगी। लिहाजा ये साफ साफ कहना है, जैसे अपने यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, जिहाद हो रहा है या लब जिहाद हो रहा है, सब भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है। पुलिस भी जो है मिली हुई है धर्मांतरण जिहाद में, चाहे जब छांगुर बाबा वाला आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पर भी कहीं से पैसा मिलता है तो ये लोग संलिप्त हो जाते हैं और उन्हीं लोगों का मदद करते हैं। तो यही सीधा सा तात्पर्य है। न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है, कानून महाघटिया है,
और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पूजनीय महाराज जी को भी सामने आना पड़ेगा। ये वीडियो हर सोशल मीडिया पे वायरल होने जा रहा है। संविधान अपने यहाँ का देखा जाए तो इतने संशोधन हुए हैं, कांग्रेसियों ने महापाप किया है। 77 संशोधन किए हैं, जिसमें 50 से अधिक महापाप हैं। एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो समझिए सुरक्षा चक्र टूटा। भारत को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। तो जागरण के लिए, जन जागरण के लिए आप लोगों को यही बताना था कि करप्शन बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जनसंख्या विस्फोट भी बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो क्राइम हो रहे हैं भ्रष्टाचार की वजह से हो रहे हैं। भ्रष्टाचार जब तक रहेगा न्याय किसी को नहीं मिलने वाला। एवरीबडी इज अ करप्ट, चाहे कोई भी हो। देखा जाए तो 95% लोग करप्ट हैं, 5% लोग ही सिर्फ ईमानदार बचे हैं। पहले ये था कि 95% ईमानदार थे और 5% बेईमान थे, लेकिन ये शिक्षा जो है, हमारी शिक्षा की वजह से ये सब परिवर्तन हुआ है, और इसीलिए इतने क्राइम हो रहे हैं, इतने जिहाद हो रहे हैं, इतने कांड हो रहे हैं। देखा जाए तो भारत अशांत है, शांत नहीं है। यही जो है दुबई में क्राइम क्यों नहीं होता, यही चाइना में क्यों नहीं होता, सिंगापुर में क्यों नहीं होता है, जापान में क्यों नहीं होता है, अमेरिका में क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ का कानून मजबूत है। एक व्यक्ति की अगर कोई भी चोरी या गलत बुरी नज़र से देख लो या अपराध कर दो तो उसमें जो धाराएं हैं, आदमी की उतनी उम्र नहीं होती है। जैसे फेडरल पिनल कोड है, अपने यहाँ तो सिर्फ 3 धाराओं में परिवर्तन हुआ है ना, पुरानी बोतल और नई शराब भर दी गई है। यानी कि आर्टिकल जो आपका था मैकाले वाला 1960 वाला जो है आपका न्यायिक व्यवस्था यानी कि जुडिशरी व्यवस्था, और 1861 वाला पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, वही 60 अधिनियम 1872 वाला, बस वही चेंजेस हुए हैं। उसमें लिखा पढ़ी बढ़ा दी गई है। बीएनएस मतलब इंडियन पिनल कोड को बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में जो है परिवर्तित कर दिया गया है। तो वही कहावत है कि पुरानी बोतल और नई शराब, तो ये सब चीजें हैं। बोतल वही है और थोड़ा सा लिखा पढ़ी बढ़ा दिया गया है। हमारे अधिवक्ता बंधु भी समझ रहे होंगे और हमारे जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग हैं हमारी भाषा को समझ रहे होंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम।